अहबाब इल्म व दानिश, अब मैं इल्तमास गुजार हूँ ऐसी शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ जो कई यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर रह चुके हैं और इस वक्त डायरेक्टर जनरल इदारा फ़रोग़ कौमी ज़ुबान इस्लामाबाद है। मेरी मुराद जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम मजहर साहब से है। आप तशरीफ़ लाते हैं और हमसे मुखातब होते हैं और उनका उन्वान है सूफिया इकराम, अमन, मोहब्बत, रवादारी और बाहमी एहतराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरामी कद्र मोहतरम सैयद अज़हरुल हसन गिलानी साहब, मोहतरम अल्लामा मोहम्मद मसूद कादरी साहब, मेज़बानान मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा साहिब इल्म और साहिब नज़र शख्सियात, मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त और साहिब इल्म मुहक्किक जनाब डॉक्टर महमूद अहमद काविश साहब, बहुत ही अजीज़ दोस्त सईद रसूल साहब और नहायत मोतबर सामीन। सबसे पहले तो मैं मुंतज़िमीन को इस अहम रूहानी तकरीब मुनक़िद करने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कहता हूँ। इसके साथ साथ ममनून एहसान भी कि मुझे इस रूहानी महफिल में कुछ अर्ज़ करने का मौका दिया गया। वो कहते हैं कि उस्ताद ने शायरी की क्लास पढ़ाई और क्लास पढ़ाने के बाद एक तालिब इल्म से कहा कि जो गालिब के मैंने अशार पढ़ाए हैं इसके फलां शेर की तशरीह करो। उसने इत्मीनान और तसल्ली से उसकी तशरीह की तो उस्ताद ने साथ वाले तालिब इल्म से कहा कि अब तुम इसकी तशरीह करो। तो उसने कहा सर मैं इस पहले वाले के साथ मुत्तफिक हूँ। तो बहुत सी ऐसी बातें हो गई जिसके बाद मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि मैं इन सब दोस्तों की आलिमाना और फ़िक्र अफरोज़ गुफ्तगू से मुत्तफिक हूँ और मेरे बाद भी जो साहिब इल्म लोग आएंगे उनसे भी पेश की इत्तफ़ाक़ करता हूँ। इसके साथ साथ अर्ज़ है कि मैं फ़ारसी अदब का तालिब इल्म हूँ। मसनवी मौलाना रूम को मैंने इरादत से एक तालिब इल्म के तौर पर पढ़ा है। तो सभी सूफिया ख़ास तौर पर मौलाना रूम ने उसकी 26,000 अशार पर मुश्तमिल 6 वालियम पर ये जो मसनवी है इसको अगर वन लाइनर में खुलासा करें तो वो इंसान की रूहानी कैफियत पर है। इसका पहला शेर है बिश्नो अज नई चुन हिकायत भी कुनत आज जुदाई है शिकायत भी कुनत। तू बांसुरी से सुन कि ये एक कहानी बयान कर रही है और ये कहानी दूरियों, हिज्र और फिराक की कहानी है। तो ये इस्तारा है असल में बांसुरी रूह इंसानी का। कई इनमें मानवी इश्तराक भी हैं, मानवी ममासलतें हैं। वो ये है कि रूह इंसानी जैसे अपने मरकज़ से दूर है, ये बांसुरी जो सरकंडों और कानों से बनाई गई है ये भी अपनी असल से उस दरख्त से दूर है। इसके साथ ये है कि दोनों को उनकी मर्जी के बगैर उनके मरकज़ से दूर कर दिया गया है। रूह इंसानी को भी आलम अरवाह से और इस सरकंडों से बनी बांसुरी को। तीसरा ये है कि जब इन दोनों का ताल्लुक मरकज़ के साथ होता है तो ये जिंदा है, इनसे आवाज़ें आती हैं। इसलिए कि रूह इंसानी का ताल्लुक अपने मरकज़ से है तो ये जिंदा है इंसान। और बांसुरी भी किसी के लबों के साथ मुत्तसिल है और इसमें फूंक मारी जाती है तो इससे आवाज़ निकलती है। तो इस बिना पे और उन्होंने मुद्दा भी यही बयान किया है कि इंसान बहुत मुख्तसर वक्त के लिए इस दुनिया में आया है और ये इम्तिहान गाह है, इसको कामयाबी से मुकम्मल करना चाहिए। इसके कई कहानियों से मौलाना रूम ने मामला समझाया है। एक कहानी में वो फरमाते हैं कि एक आदमी, एक ताजर
अपनी सारी जिंदगी के सरमाए के बदले एक बहुत खूबसूरत लाल लेके दूसरी विलायत के लिए निकला, ताकि वहां जाके वो फरोख्त करे और कुछ उसको सूद हासिल हो। ये जा रहा था, मौलाना रूमी 7वीं सदी हिजरी के हैं, यानी 12वीं सदी ईस्वी के। तो रास्ते में इन्हें एक और आदमी मिल गया जो चोरी और डाके की नीयत से घर से निकला था, और यही कि कहीं कोई सामान हो जाएगा तो मैं कोई चीज डाका मार के लूट के ले आऊंगा। ये दोनों इकट्ठे हो गए, लंबा सफर था। तो रास्ते में वो ताजिर ने उस दूसरे आदमी को बताया कि देखो मेरे पास ये बहुत कीमती लाल है, ये मैं दूसरी विलायत बेचने जा रहा हूँ, कोई फायदा हो जाए। लंबा सफर था, इनको रात हो गई कहीं, और उस डाकू ने सोचा कि अब ये सोएगा तो मैं इसका ये लाल बिल्कुल खुशबख्ती से, मुझे बहुत कम मेहनत से मिल जाएगा, चुरा के ले जाऊंगा। तो सो गए वो, और इस चोर ने सारी रात उसका सामान ढूंढता रहा, उसमें से लाल कहीं नहीं मिला। सुबह उठे तो वो मालिक और ताजिर ने उसे दिखाया, ये देखो कितना चमकने वाला लाल है, उसको साफ कर रहा था। इसे हैरत हुई कि रात तो सारी रात में इसको ढूंढता रहा, अब कहाँ चला गया। इसी तरह अगली रात 7-8 रातें गुजर गई, तो ये फ्रस्ट्रेट हो गया। अल्टीमेटली इसने मुद्दा तो छोड़ दिया और ये सोचना शुरू कर दिया कि इस हकीकत का तो पता चले कि है क्या बुनियादी तौर पर। तो उसने फिर उसे मुद्दा बता दिया कि हजरत मैं तो 7वीं रात है, 8वीं रात है, तुम्हारा सामान ढूंढता हूँ, तो इसमें से वो लाल नहीं मिलता, सुबह फिर दिखा देते हो तुम सुबह के वक्त। तो उसने करते कहा, उसने कहा मैं ये तुम्हारे सामान में रख देता हूँ, वो तुम ढूंढते नहीं। तो मुराद ये है कि हाफिज की एक गजल है कि सालहा दिल तलबे जामे जमज़बाबी का, सदियों हमारा दिल हमसे जामे जमशेद तलब करता था, वंचे खुदाश्त ज़ेबीगाने तमन्ना भी का, जो उसके अपने पास था वो गैरों से उसको मांगता फिरता था। और भी कई जगह हैं जिसमें इन सब सूफिया ने ये बताया है कि खुद पर तवज्जो करने से और अच्छी सोहबत अख्तियार करने से इंसान मानवी और रूहानी तरक्की हासिल करता है, और हासिल भी इंसान का यही मानवी तरक्की होनी चाहिए। सादी ने गुलिस्तान में कई जगह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखा है। एक जगह है कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज बाबाज, ये सादा सी बात है। एक किता है सादी का कि गीली खुशबू दर हमाम रूजी, के एक खुशबू वाली मिट्टी एक दिन हमाम से रसीद अज दस्ते महबूबी बेदस्तम, मुझे एक महबूब के हाथ से मुझ तक पहुंची। बेदू गुफ्तम कि मुश्क या अबीरी, मैंने उस मिट्टी से कहा कि तू मुश्क है या अंबर है, कि अज बूये दिलावीज़े तो मस्तम, कि मैं तेरी बहुत ही मस्त करने वाली खुशबू से सरमस्त हूँ। बेगुफ्ता मन गिले नाचीस, उस मिट्टी ने कहा मैं मामूली मिट्टी थी, वलीकिन मुद्दती बागुल निशस्तम, लेकिन मैं कुछ अर्सा मेरी हमनशीनी फूल के साथ रही। कमाल हमनशीन, और बाज नुस्खों में है जमाल हमनशीन दरमन असर, मेरे उस सोहबत वाले की कमाल और हुनर ने मुझ पर असर किया। वगरने मन हम उन खाक आके हस्तम, मैं वरना वही मिट्टी हूँ जो थी मुझ में, उसी सोहबत का असर है। इससे भी एक तकदीस और रूहानी निज़ाम वाला सादी की 2 शेर हैं, जिसमें उसने कहा है जामिए काबे राके मीबूसन, ये लोग खाना खुदा के खिलाफ को जो चूमते हैं, ऊना अज़किर में पीले नामी शुद, ये रेशम के कीड़े की वजह से, बुने होने की वजह से नामवर नहीं हुए। बा अजीजी निशस्त रूजी चंद, ये कुछ दिन एक इज्जत वाले प्यारे के साथ रहा। ला जरम हम चू गरामी शुद, बगैर किसी शक के ये भी उसी तरह इज्जत वाला और एहतराम वाला हो गया। तो दुनिया का ज़ाब्ता और सब बहुत ही वाज़ेह है कि हम जिस सफ़र पे निकले हैं इसका एक अंजाम भी है, उस अंजाम को मद्देनजर रखना चाहिए। दुनिया में इस्लाम जहाँ पर सूफिया के बरकत से आया, वहाँ उसने रुश्द नशो इशात की किसी भी और जरिए से आया
तो बहुत टेम्परेरी साबित हुआ। इस बिना पे इन निस्बतों का भी ख्याल रखना चाहिए और रूहानी ज़रूरतों का भी। सादी की मैंने पहले भी अर्ज किया, ये रेफरेंसेस आपने बहुत उर्दू और पंजाबी इसमें बात होगी तो इस पहलू को मैं देख लेता हूँ। सादी ने एक जगह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी बोस्तान में एक जगह नज़्म किया लिखी है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले खाना नहीं खाते थे, वो कोई मेहमान होता तो उसके साथ मिलकर ही खाना। एक दफा ऐसा हो गया कि हफ्ता 10 दिन कोई मेहमान ही नहीं आया उनके घर, तो वो खुद घर से निकले और किसी ऐसे की तलाश शुरू कर दी जो उनके साथ आके खाना खाए। तो जंगल में एक 70-75 साल लकड़हारा उसे मिला जिसे वो मिन्नत करके घर लाया और खाना खाने लगे। तो उसको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि इसने अल्लाह का नाम लेके शुरू नहीं किया, तो उन्होंने उस मेहमान को उठा दिया दस्तरखान से और बाहर भेजा कि तुमने खुदा का नाम लिए बगैर ही शुरू किया। तो अल्लाह ताला की तरफ से वही आई कि हमने तो ये जानते हुए इसे 70-75 साल रोजी दी कि ये हमारा नाम लेने वाला नहीं हो, तुम कोई रोजी देने वाले थोड़े हो, तुम इससे जाओ माजरत करो वरना मैं तुम्हें अपने दीदार से नहीं नवाजूंगा। इसी तरह से और भी बहुत से मौके हैं। खुद मौलाना ने एक जगह लिखा है इंसान के इर्तिका के हवाले से कि इसे इत्मीनान और यकीन होना चाहिए कि हमारा अंजाम बेखैर है अगर हमने ये इम्तिहान पास कर लिया। इसने लिखा है कि अज जमादी मुर्दमो नामिश, इंसान ये थ्योरी है इर्तिका की कि मैं जमादात से ट्रांसफार्म होके नबातात की शक्ल अख्तियार कर गया। वज नबा मुर्दम बे हैवान, नबातात से मैं ट्रांसफार्म हुआ तो एक हैवान। मुर्दमज उसके बाद मराहल है, मुर्दमज हैवानियो आदम, मैं हैवान से ट्रांसफार्म होके इंसान बन गया। आगे इन्होंने लिखा है हमला ये दीगर बे वीरम अज बशर ताबर आरम चुन मलाइक बालों पर, अगले ट्रांसफॉर्मेशन में मैं इंसान से फरिश्ता बन जाऊंगा और मेरे बालों पर निकल आएंगे। तो इसने बताया है कहाँ इंसान के कोई ज़वाल की कैफियत निकली है जो अहले दानिश था, अहले नजर था। तो इसके बाद भी सादी मौलाना ने लिखा है कि कौन सा दाना है ऐसा जो जमीन में दफनाया जाए और वो फलों फूलों की सूरत में ना उगे। तो ये कौन ऐसा सोचता है कि इंसान दाने की सूरत में जमीन दफन होगा और बस खत्म हो जाएगा। तो इस बिना पर हमें इस यकीन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। फिर इन सब उर्फा ने कमोवेश ये बताया है कि इंसान को ये शदीद गलत फहमी हो गई है कि वो अक्ल कुल। सादी ने लिखा है इसमें गुलिस्तान में कि ये तय हो जाए कि रूए जमीन पर अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है, तो इसके बावजूद भी इंसान अपने बारे में ये नहीं सोचता कि उसमें अक्ल नहीं है। तो इस बिना पर आगे बड़ी तफसील है, तो इस बिना पर हमें इसी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और हम लोग यकीन करें ताकत आजमाई शुरू कर देते हैं और काशन देना शुरू कर देते हैं। इन बुजुर्गों ने किसी को हुक्म नहीं दिया। मैंने गुलिस्तान कई दफा पढ़ी, बोस्तान पढ़ी, मसनवी और दीवाने हाफिज, एक जगह भी इन्होंने ये नहीं कहा कि ये काम करो या ये न करो। गुलिस्तान और बोस्तान में अम्र नहीं वाला फेल ही वजूद रखता। इशारों किनायों से बताएंगे, कहानियों से बताएंगे। मसलन हुसैन वाइज काशफी है एक शख्स, इसने तसव्वुफ पर भी कमाल किताब लिखी है, रशहातुल ऐनिल हयात। इसने छोटी छोटी कहानियां लिखी हैं। यही इन्हीं सादी और हाफिज और इनसे रास्ता उसने सीखा है। उसने लिखा है कि एक बादशाह ने फैसला किया कि सब लश्कर कशी करनी है, दूसरी विलायत पर हमला करना है। तो बादशाह चूंकि कदीम जमाने के सिपा सालार के साथ बादशाह भी होते थे और सिपा सालार भी, और लश्कर के आगे चलते थे। लश्कर अलसुब रवाना हो गया तो बादशाह को रास्ते में एक बदसूरत इंसान नजर आ गया। बादशाह ने इसे बदशगुनी समझी। ये हुसैन वाइज काशफी ने लिखा है और हुक्म दिया कि लश्कर को वापस चले जाओ, ले चले और इस बंदे को भी साथ ले।
तो उस बंदे को साथ ले लिया और लश्कर दरबार में वापस पहुंच गया छावनी में, और बादशाह दरबार में उसने कहा वो बंदा ले आओ जो सुबह है। उसको बादशाह ने अपने लश्कर की नाकामी पर और सुबह सामने आने पर बदशगुनी के नतीजे में ये सजा दी कि इसको फांसी दे। उसे तख्तादार पर लटकाया गया तो उसे हंसी आ गई, वो मुस्कुरा दिया वहां पे। तो बादशाह ने कहा इसको उतारो, इससे पूछते हैं कि हुआ क्या, आखिर ये हंस क्यों रहा है, कह के क्यों लगा। तो उसको उतार दिया गया, बादशाह के सामने ले आया और बादशाह ने उससे पूछा अब तो तुम्हें फांसी दे रहे हो, तुम मर रहे हो, हंस क्यों रहे हो। उसने कहा मुझे आपने खुद बताया है कि तुम्हारा मुझे देखना न हंस, इस बिना पे मुझे फांसी हो रही है, मैं मर रहा हूं। तो कहते हैं ये फिर तारीख फैसला करेगी कि तुमने मुझे देखा था तो अपना लश्कर वापस ले, मैंने तुम्हें देखा तो मैं फांसी खा गया, तो पता चलेगा ये हालात बताएंगे हम में से ज्यादा नाश कौन था। इसी तरह एक जगह और लिखा है कि एक नौकरानी बादशाह का तख्त जाके साफ करती थी। वो एक दिन उसे किसी वजह से नींद नहीं आई, जल्दी उठ गई, जाग रही थी तो सोचा अब ड्यूटी पे जाना ही है, बजाय इसके कि मेरी आंख लग जाए मैं वहां पे जाके इस तख्त की सफाई कर लूं, फिर वापस आके सो लूं। वो बहुत जल्दी थी, वो उसने अपना काम मुकम्मल किया। तो ये सोचा कि ये मैं साल से बरसों से इसकी सफाई कर रहा हूँ, जरा देख लूं सर इस पर टिका के कैसा लगता है। वो थकी हुई भी थी, कम सो भी नहीं सकी, तो उसको नींद आ गई इतना ज्यादा कि बादशाह ने उसे देखा ही तो सफाई वाली यहाँ सोई हुई है, उसको साफ ले गया और उसको हुक्म दिया कि इसको 20 कोड़े मारे। हुसैन वाइस काशिफ ने कहानी, उसको कोड़े मारने लगे तो वो हंसना शुरू। बादशाह ने उसे कहा बात सुनो क्या मसला हुआ। उसने मसला कुछ नहीं हुआ, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कुछ 2-3 घंटे इस तख्त पर सोई हूँ तो 10-20 कोड़े खा रही हूँ और कैलकुलेट कर रही हूँ जो कई बरसों से इस पर सो और बैठ रहा है उसका खाता और हिसाब कहाँ तक पहुंचेगा। तो इस बिना पर सादी ने लिखा है कि हर के आमद इमारत नौ, ये गुलिस्तान की सबब तालीफ लिखा कि मैंने गुलिस्तान क्यों लिखी है। उसमें लिखा है हर के आमद इमारत नौ साख रफ्त मंजिल बे दीगरी पर, जो भी इस दुनिया में आया है उसने पिछले निजाम को लपेट कर एक नई इमारत बनाना शुरू की और विन इमारत में सरना बुर्द कैसी, लेकिन ये इमारत किसी ने मुकम्मल नहीं की। इसलिए इसने लिखा है कि ख्वाबे नोशी ने बामदाद रहील बाज़दारत प्यादे रास्ते सबील, कि काफले ने जिस दिन हरकत करनी हो उस दिन अगर कोई मीठी नींद सो जाए तो वो मंजिल तक नहीं पहुंचता, उसका सफर नहीं। इसने बहुत दिलचस्प लिखा है कि ऐ तू ही दस्त रफ्ते दर बाजार तरसमत पुरनयावरी दस्तार, ऐ के तू खाली हाथ उस बाजार हश्र में जा रहा है, मैं डरता हूं कि तू अपनी दस्तार में कोई सौदा सल्फ लेके वापस नहीं आया। तो इसलिए बरगे ऐशी बेगूशे खीश फरिस्त, खुशी का सामान अपनी कब्र में खुद ही भेज दे, कस नयारत से पस दे पीश फरिस्त, कोई बाद में नहीं भेजता, खुद ही भेजना पड़ता है, तू भी पहले ही भेज दे। वो सबसे अच्छा तरीका ये है जो सूफिया ने हमें बताया है कि मुरव्वत और एहसान का रास्ता अख्तियार करना चाहिए, इसी में ही सबका, और ये भलाई बनी नौए इंसान के लिए, किसी एक के लिए नहीं है। तो हमें किसी को काशन देने से बेहतर है अपने बातिन में झांक कर अपनी इस्लाह का पहलू तलाश करना चाहिए। मैं एक दफा फिर सब मेजबानों की, उन लोगों की जिन्होंने इसका इंतजाम किया और जो तशरीफ लाए, अल्लाह ताला हमारी यहाँ हाजिरी कबूल फरमाए और ये सिलसिला इस्लाह का, बातनी और मानवी इस्लाह का सिलसिला जितना वसी होता जाएगा यकीनन इसका अल्लाह ताला हम सबको अजर देगा। और अल्लाह माने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी ये बात की कि अफसोस के मेरी बात कोई नहीं समझता। वो ये था कि बिल्कुल आखिरी दिनों में उन्होंने एक दो बैती कही कि चुरख्त खीश बर बस्तम अजिंदैर, जब मैं इस दुनिया से सफर करने लगा, कूच करने लगा, हमें गुफ्तंद बामा आशनाबूत,
सभी ने ये कहा कि ये हमारा दोस्त साथी था, वह लेकिन कसना दानिस्तिन मुसाफिर, लेकिन किसी को पता नहीं चला इस अजनबी और परदेसी ने चे गुफ्तो बाके गुफ्तो असको जाबूद, इसने कहा क्या है और इसके मुखातिब कौन थे और इसके रिसोर्सेज और सोर्सेज क्या थे जिससे इसने ये सारी मालूमात ली। तो अल्लामा के सोर्सेज एक ही थे, उसने दो कमाल जगहों पर कहा है। एक तो अल्लामा इकबाल का एक नातिया दुबैती है जो उसको डेरा गाजी खान के एक मोहम्मद रमजान अताई ने दरखास्त की थी कि ये मुझे दे, और अल्लामा इकबाल ने वो उन्हें अता कर दी थी। ये नात में फारसी और उर्दू में इससे खूबसूरत कोई शेर हो नहीं सकते। और ईसार की इंतहा देखें कि ये अल्लामा इकबाल के दीवान में नहीं है, वो है तो गनी या ज़र्द आलम मन फकीर रूज़े महशर उज़रहा ये पज़ीर वर हिसाब अमरा तो बीनी नागुज़ीर अज़ निगाह मुस्तफ़ा पिन्हान बेगीर, कि तू बेनियाज है और मैं मांगने वाला हूँ, और तू मेहरबानी कर, मेरा मुहासबा ना कर, मेरा हिसाब ना कर, और अगर ये नागुज़ीर और इनएविटेबल है तो एक करम करना, मुझे आका नामदार के सामने शर्मिंदा ना करना कि छुपा के हिसाब कर। और देखें चीज़ें कम तर दर्जे से आला दर्जे की तरफ जाती हैं। अल्लामा इकबाल की दो बेहतरीन और शाहकार नज़में हैं, शोहरा आफाक है शिकवा और जवाब शिकवा। अल्लामा ने जवाब शिकवा दूसरी और फाइनल नज़्म है, उसको कंक्लूड एक ही शेर पे किया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे। आप